Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 7 of class 5 that is importance of water. आज हम जल के महत्व के बारे में पढ़ेंगे. Water is an important natural resource which is essential for all living beings. पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जो सारे लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है. ये सारे प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है. पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं और अनेक हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग के लिए करते हैं. पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी होता है. किसान खेतों में पानी अपने पौधों को डालते हैं और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है. कुछ स्थानों पर आपने देखा होगा कि पानी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर. ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर कंटेन करता है. अगेन, boats and ships have been a very important means of transportation from a very early times. They move on water bodies like river, oceans and seas. बहुत सारे ships and boats ऐसे हैं जो एक महत्वपूर्ण means of transport है, यातायात के साधन हैं और ये travel करते हैं on rivers, oceans and seas. Now we will study about the importance of water for animals and plants. सबसे पहले हम animals के लिए इसके importance के बारे में पढ़ेंगे. All animals drink water. सारे animals पानी पीते हैं. पानी उनके digestion के लिए, food के digestion के लिए बहुत ज़रूरी है. Digest होने के बाद nutrients पानी में dissolve हो जाते हैं और उसके बाद वो body के parts के द्वारा absorb कर लिए जाते हैं. डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अगेन वाटर में ही डिज़ोल्व होकर बॉडी से एक्सक्रिएट होते हैं, बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स पानी में ही रहते हैं. ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आर फिश, whale, seahorse, prawn and octopus. These animals cannot live outside water. इन एनिमल्स को अगर पानी के बाहर निकाल दिया जाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो पानी और ज़मीन दोनों स्थान पर बहुत इजीली रह लेते हैं. ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स. अब प्लांट्स के लिए वाटर किस तरह से ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. प्लांट्स को भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व होकर प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. प्लांट के रूट्स के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट भी वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ही होते हैं. प्लांट्स वाटर का इस्तेमाल अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स अपने लीव्स में फूड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी उन्हें वाटर की आवश्यकता होती है. प्लांट्स के सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है. वाटर इज़ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ही रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं. ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. और एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर वाटर लिली,
lotus, water hyacinth, duckweed, water lettuce, hydrilla, etc. These plants are called aquatic plants. Do you know? Kamal kakadi, often eaten as a vegetable, is in fact the stem of the lotus plant. कमल ककड़ी, जिसे हम सब्जियों की तरह खाते हैं, उसे वह एक लोटस प्लांट का स्टेम पार्ट होता है. वाटर अवेलेबिलिटी इन नेचर. नेचर में, प्रकृति में कितना पानी है. आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पृथ्वी का 3/4 पार्ट यानी कि 4 में से 3 भाग पानी है और 1 भाग लैंड है, लेकिन इसका 97% वाटर सीज एंड ओशंस में होता है, जो खारा या नमकीन पानी है. 3% वाटर ही मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, जो कि रिवर, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स में होता है. अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सर्फेस सीप्स इनटू द ग्राउंड. और इस 3% का भी बहुत छोटा सा भाग सीप करके ज़मीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, जिसको कि ग्राउंड वाटर कहते हैं. पहले के ज़माने में लोग पीने के लिए पानी नदियों, तालाबों और कुओं से लेकर आते थे. आजकल लोग पानी के लिए डिफरेंट सप्लाई सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन आज भी ऐसे स्थान हैं जहाँ की पाइप्स के द्वारा वाटर सप्लाई नहीं किया जाता है. लोग अपने पीने के पानी के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नदियों और तालाबों पर ही डिपेंड करते हैं. वेज ऑफ ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर. कौन से तरीक़ों से ज़मीन के अंदर का पानी निकाला जा सकता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. अर्लियर पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम बाउलीज एंड और स्टेप वेल्स. A step well is a well having steps on all sides. This enable people to go down to fetch water. पहले के ज़माने में लोग पानी बाउलीज या स्टेप वेल से भरते थे. स्टेप वेल ऐसा कुआं होता है जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं. लोग सीढ़ियों के द्वारा नीचे तक उतरते हैं और पानी भरते थे. Now about ray hut. Groundwater can also be drawn out used for irrigation with the help of water wheel और ray hut. ग्राउंड वाटर को रेहट के द्वारा भी निकालकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम ए वेल इज़ टू यूज़ अ पुली. कुओं से पानी निकालने के लिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है. आप फिगर में देख रहे हैं कि एक लोहे के रॉड पे एक छोटा सा गोल सा इंस्ट्रूमेंट होता है पहिए के जैसा, जिसको पुली कहते हैं. पुली से रस्सी को घुसाकर जब नीचे कुएं में हम अपने किसी भी कंटेनर को, जैसे बकेट या घड़े को लटकाते हैं, तो बहुत इजीली वो कुएं के अंदर चला जाता है और आसानी से उसको खींचते हुए हम पानी को बाहर ला सकते हैं. पुली के इस्तेमाल से हमारा वर्क इजी हो जाता है. यह एक सिंपल मशीन है. ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूब वेल्स. ग्राउंड वाटर को ट्यूब वेल्स के द्वारा भी बाहर निकाला जा सकता है. ट्यूब वेल में एक लंबा सा पाइप ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है और पंप, इलेक्ट्रिक पंप या हैंड पंप की मदद से पानी को बाहर निकाला जाता है. वाटर सप्लाई. Nowadays there are well planned water supply systems that supply water to homes and offices in cities. आजकल शहरों में बहुत सारे ऐसे वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं जिससे कि बहुत ही इजीली घरों और ऑफिसेस में वाटर सप्लाई कर दिया जाता है. ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल आजकल गाँवों में भी होता है. इस सिस्टम में नेचुरल सोर्सेज जैसे नदियों का पानी को डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा प्योरीफाई किया जाता है. प्योरीफाई करके उसे बड़े बड़े टैंक्स में, टंकियों में उसको स्टोर कर दिया जाता है. उसके बाद पाइप के नेटवर्क के द्वारा, पाइप्स के सिस्टम के द्वारा इसे घरों और ऑफिसेस तक पहुंचा दिया जाता है by the help of pump and pipes. This was all about the chapter. I hope you all understand.